राजनांदगांव का मनगटा जो सबसे ज्यादा अय्यासी का अड्डा बन चुका था। यहाँ दूर दूर से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बड़े बड़े शहरों से लोग जो है वो अय्यासी करने के लिए मनगटा के रिजॉर्ट आते थे। यहाँ खुले में शराब पीना, गांजा पीना, अनेक प्रकार की नशाबाजी रिसोर्ट के अंदर होता था, जिससे यहाँ से पी के लोग चौक में जाके झगड़ा करते थे, आपस में यहाँ यही झगड़ा हो जाते थे। बहुत गंदा माहौल था। गांव में ग्रामीण सुरक्षित ही नहीं थे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद जितने भी होटल संचालक है सब जो है वो डरे हुए हैं, इसलिए आज जो माहौल है काफी शांत माहौल है। हम लोगों की शिकायत लगभग 6 महीने साल भर पहले से चल रही थी, लेकिन हमारी एसपी मैडम अंकिता शर्मा जी हमारी शिकायत सुने और थाना प्रभारी सोमनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थाना सोमनी क्षेत्र अंतर्गत मनगटा एरिया है, जहाँ पर 70 से 80 अलग अलग रिसोर्ट बने हुए हैं, जिसमें लगातार अधिक आवाज में डीजे चलाना, शराब पिलाना और नशे कराना, ऐसे कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। राजनांदगांव का मनगटा जो सबसे ज्यादा अय्यासी का अड्डा बन चुका था। यहाँ दूर दूर से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बड़े बड़े शहरों से लोग जो है वो अय्यासी करने के लिए मनगटा के रिजॉर्ट आते थे, क्योंकि यहाँ 150 से भी अधिक ज्यादा रिजॉर्ट है और यहाँ कई समय से, कई सालों से अवैध गतिविधि हो रही थी। कई प्रकार के क्राइम भी हो रहे थे इस क्षेत्र में। लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, ग्रामीण शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद राजनांदगांव की पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई की और 1 हफ्ते के भीतर 2 रेड पड़े, 2 छापे पड़े यहाँ के रिजॉर्ट के ऊपर। 100 से ज्यादा रिजॉर्ट के ऊपर छापे पड़े और कई संचालकों की गिरफ्तारी भी हुई है। राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा की तारीफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी समय बाद इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई यहाँ के रिजॉर्ट में हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो रिजॉर्ट है वो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारियों के भी रिजॉर्ट है, उसके बावजूद पुलिस की शानदार कार्रवाई रही। और बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद जितने भी होटल संचालक है सब जो है वो डरे हुए हैं, इसलिए आज जो माहौल है काफी शांत माहौल है। वरना इधर इतना भीड़ भाड़ रहता था कि पूछो ही नहीं। कहीं ना कहीं डीजे चलता था, दारू पार्टियां होती थी, कई प्रकार के अवैध जो गतिविधि होती थी। हमारे साथ ग्रामीण है जो लगातार शिकायत कर रहे थे कि कब से आप लोग शिकायत की आप लोग? हम लोगों की शिकायत लगभग 6 महीने साल भर पहले से चल रही थी, लेकिन हमारी एसपी मैडम अंकिता शर्मा जी हमारी शिकायत सुने और थाना प्रभारी सोमनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ कार्रवाई किए। कार्रवाई से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन आगे भी ऐसे कार्रवाई करते रहना है तो फिर रिजल्ट बहुत सही रहेगा। एक बार और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ एसडीएम सर, तहसीलदार, पटवारी से भी निवेदन है कि जो शासकीय भूमि इन लोग अंदर में कब्जा करके रखे हैं, अवैध प्लाटिंग किसानों को परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर ग्रामीण जन को पूरा निश्चिंत और राहत मिलेगा। इससे आसपास का माहौल और वातावरण और किसान भी सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ अवैध प्लाटिंग भी गढ़ बन चुका है। लगातार अवैध प्लाटिंग हो रहे हैं और सरकारी जमीन को भी कब्जा कर लिया गया है, तालाब को भी नहीं छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को यहाँ कार्रवाई की जरूरत है। और रही बात अवैध कारोबार की, नशे की किस प्रकार का काम पहले चलता था? क्या मारपीट, लड़ाई झगड़ा क्या होता था? यहाँ खुले में शराब पीना, गांजा पीना, अनेक प्रकार की नशाबाजी रिसोर्ट के अंदर होता था, जिससे यहाँ से पी के लोग चौक में जाके झगड़ा करते थे, आपस में यहाँ यही झगड़ा हो जाते थे। बहुत गंदा माहौल था। गांव में ग्रामीण सुरक्षित ही नहीं थे। चौक चौराहे में आए दिन झगड़ा होते रहता था। अच्छा जी। ये आप लोग शिकायत किए थे, उसमें देह व्यापार जैसी भी समस्या बताई? देह व्यापार जैसे समस्या थी, वो तो कान में सुनाई तक आया था, लेकिन कभी देखे नहीं थे। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से चल ही रहा था। किस प्रकार से? वही किस रिसोर्ट में सब बाहर से लेके आते थे, ऐसे सुनाई में बहुत आता था। हाँ जी जी। और नशे वशे भी यहाँ? नशे वैसे तो खुला में चलता था। अभी कोई विभाग जब छापा मारे तो दारू पीते कई रिसोर्ट में पकड़ाए, सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी जी। तो अब किस प्रकार से माहौल नजर आ रहा है? अभी तो माहौल एकदम शांत है। ऐसी कार्रवाई, जो ठोस कार्रवाई हुआ उसके कारण अभी एकदम शांत हो गया है। सब लोग सचेत हो गए हैं, अभी एकदम शांति है। मगर लगातार ऐसी कार्रवाई होते रहेगा तब अंकुश लगेगा। पहले क्या, ऐसा किस टाइप का? अरे एकदम गंदा माहौल था यहाँ तो, मतलब ना अकेले दुकेले बहन बिटिया आ नहीं पाते थे भाई। जो लोकल लोग हैं, इतना माहौल गंदा रहता था, सब पिए खाए हैं। वो लोग अच्छा व्यवहार थोड़ी करेंगे लोगों से। जी। टिप्पा टिप्पणी दुनिया भर का वाद विवाद होते ही रहता था, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था।
अभी कम से कम शांत हुआ है। इतनी बड़ी कार्रवाई इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये तो एसपी मैडम से हम लोगों ने निवेदन किया जाके, उसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। ये तो यहाँ तो अधिकारी बताते हैं भाई, अधिकारियों के सब रिश्तेदारों का जमीन है यहाँ, उसके कारण बोलते थे भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे करके रिसोर्ट वाले। जी, ये देह व्यापार टाइप की भी शिकायतें हाँ, मिलती थी और शिकायतें नाबालिग मिलती- अब भैया लड़का लड़की आ रहे तो भैया काहे के लिए आएंगे, दे रहे हैं सब रिसोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। एक लड़की आ रही, 8 लड़के हैं, कैसे आएंगे। आईडी वाईडी आईडी वाईडी सब चेक किए ना, अभी तो क्या है, अभी स्टिक किए हैं, तब ये लोग फॉलो कर रहे हैं। स्कूली बच्चे की भी शिकायत स्कूल में भी बच्चे आते थे, अब क्या आसपास में स्कूल लगा हुआ है, गांव लगा हुआ है, तो स्कूली बच्चे आते थे। हाँ, स्कूली बच्चे आते थे, यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे आते थे। स्कूली बच्चों को भी यहाँ रिसोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। कई बार ऐसा शिकायत आया। अच्छा, तो बताते शिकायत थे पे ना कार्रवाई गाड़ी- नहीं हुई थी। शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई थी, कार्रवाई अभी हुई है, ठोस कार्रवाई। अब सब नियम से चल रहे हैं करके यहाँ का माहौल शांत है। विभाग, पुलिस विभाग ने अपना नियम बांध दिया कि ऐसे ऐसे नियम से चलाना है, और पुलिस विभाग बहुत अच्छी नियम बांधे हैं। उस नियम से रिसोर्ट चले तो यहाँ कोई प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं एक नाबालिग बच्चे और बच्चियां यहाँ आते थे और उनका आईडी भी चेक नहीं किया जाता था। इस प्रकार की भी शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। पुलिस द्वारा मनगटा में रिसोर्ट में कार्रवाई की गई है, कितनी और क्या बताना चाहिए। थाना सोमनी क्षेत्र अंतर्गत मनगटा एरिया है, जहाँ पर 70 से 80 अलग अलग रिसोर्ट बने हुए हैं, जिसमें लगातार अधिक आवाज में डीजे चलाना, शराब पिलाना और नशे कराना, ऐसे कई शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में लगातार औचक चेकिंग की कार्यवाही सीएसपी अलेक्जेंडर किरो, थाना प्रभारी सोमनी एवं पुलिस टीम के द्वारा की गई, जिसमें कई जगह अवैध रूप से बैठा करके शराब पिलाते हुए पाया गया, जिस पर जो संचालक है जो पी रहे थे उनके विरुद्ध में अलग अलग प्रकरणों में आबकारी अधिनियम और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। आने वाले समय में लगातार इस प्रकार से सूचना मिलने पर अनधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही जारी रहेगी। कितने संचालकों की अभी तक लगभग 10 से 12 संचालकों पर कार्रवाई की गई है और उनको लगातार आने वाले समय में भी कार्रवाई जारी रहेगी।